नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो विषय को लेकर और कक्षा को लेकर प्रस्तुत हुए हैं वो है हिंदी 9वीं कक्षा और गद्यांश में जो चैप्टर 12 है केदी और कोकिला। इसका हम भावार्थ विमर्श करेंगे और इसके जो रचयिता है वो है देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ, माखनलाल जी ने इस चैप्टर की, इस अध्याय की रचना की है जिसका नाम है केदी और कोकिला। एक कवि परिचय की दृष्टि से देखा जाए तो माखनलाल जी देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं रचते थे और इनकी जो भाषा शैली है जिसके अंदर उर्दू, फारसी, हिंदी इत्यादि शब्दों की प्रबलता है। केदी और कोकिला इस कविता का परिचय संक्षेप रूप में प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद में भावार्थ की बात होगी। प्रस्तुत कविता केदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर जो अन्याय, अमानवीय अत्याचार किए गए हैं, जो स्वाधीनता सेनानियों पर जो जेल के अंदर जुल्म किए जाते थे, जो यातनाएं दी जाती थी, उनका मार्मिक चित्रण इस अध्याय में सूक्ष्मता से किया गया है। जेल में कवि स्वयं माखनलाल जी हैं, वो जेल में केदी के रूप में हैं और जेल में कवि उदास और एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसे में कोयल की जो मधुर आवाज को सुन करके उस कोयल से अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करते हैं माखनलाल जी। उससे इस दास्ता से मुक्ति का गीत सुनाने को कहते हैं। इन दोनों की वार्तालाप को लेकर के इस अध्याय की एक संकल्पनाएं की गई है माखनलाल जी चतुर्वेदी द्वारा। तो पहला जो काव्यांश है उसको मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद में भावार्थ पर विमर्श किया जाएगा। भावार्थ के लिए मैं आपको सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले ही बता दूं, आप उसको पोज करके उसको लिख भी सकते हैं भावार्थ को, ताकि शुद्धि अंत तक कायम रहे। तो सबसे पहले इस काव्यांश की चर्चा करते हैं। केदी और कोकिला का काव्यांश प्रथम। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार किसको कहते हैं? जो राह चलते यात्रियों को लूट लेते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तंब का प्रभाव गहरा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। यहां पर माखनलाल जी कोकिल से बातचीत करते हुए कहते हैं कि जेल में बंद केदी के रूप में वो पूछते हैं कोयल से कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो? गाते गाते तुम रुक क्यों जाती हो? अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए तुम क्या किसी का संदेशा लेके आई हो? कोयल, शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेशा देना चाहती हो। इस प्रकार की अभिव्यक्ति कोयल से माखनलाल जी ने की है कवि के रूप में। हे कोयल, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैदी बना करके रखा है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों और लुटेरों के साथ रहने को विवश किया जाता है। क्रांतिकारियों के लिए जेल में अलग व्यवस्था होती है और असामाजिक तत्व होते हैं, हत्यारे होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इन देशभक्तों को और स्वतंत्रता सेनानियों को उन कैदियों के साथ में रखा ताकि इनका जो आत्मसम्मान है वो मर जाए,
इस तरह की विचारधारा वाले अंग्रेजी शासन के लोग थे। वो इन क्रांतिकारियों को चोरों और लुटेरों के साथ में रहने को विवश करते थे। यहाँ खाने के लिए भर पेट खाना भी नहीं देते थे। अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए इन्हें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा था। जेल के कर्मचारी मरने नहीं देते थे, दिन रात कड़ा पहरा रखते थे। वो तड़प तड़प करके कैदी जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में थे, वो तड़प तड़प कर रह जाते थे। ये कर्मचारी इन पर कड़ा पहरा रखते थे। इसे शासन कहें या घोर अन्याय, अंग्रेजी सरकार का घोर अन्याय था। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी निराश करके चला गया। कहीं से भी आशा की किरण दिखाई नहीं देती। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही हो? क्या तुम ऐसे में किसी का संदेशा हमें देने के लिए लाई हो? ये भावार्थ प्रथम पूरा हुआ। भावार्थ के लिए मैंने आपको पहले से ही निवेदन कर दिया है कि आप वीडियो को पॉज करके साथ में चल रहे भावार्थ को आसानी से अपने कॉपी या रजिस्टर में शुद्धता पूर्वक उतार सकते हैं। अब द्वितीय काव्यांश की चर्चा होगी। द्वितीय काव्यांश कैदी और कोकिला का। क्यों हुक पड़ी? हुक का मतलब होता है दर्द भरी आवाज। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली? बावली का मतलब पगला गई हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इसका भावार्थ है, कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज को सुनकर के पूछा, हे कोयल तुम इस तरह से क्यों चीख पड़ी? शब्द आया था हुक, हुक पड़ी मतलब तुम इस तरह से क्यों चीख पड़ी हो? तुम्हारा क्या लुट गया? तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली। कोयल के जो कंठ हैं वो मधुरता से युक्त है, तो ईश्वर ने इसको एक परमानेंट, एक स्थायी संज्ञा दी है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। तुम्हारे को मधुरता का दायित्व सौंपा है। हे कोयल बताओ तो तुम आधी रात को पागलों के समान क्यों चीख पड़ी हो? क्या उसमें शब्द आया था दावानल? दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। क्या तुमने जंगल की आग को जलते हुए इस तरह से देखा है कि तुम्हारे मुंह से अचानक चीख निकल पड़ी है? हे कोयल तुम बताओ तुमने ऐसी कौन सी अनहोनी घटना देख ली है जो कि तुम आधी रात को इस तरह से चिल्ला रही हो? कैदी और कोकिला अध्याय का तीसरा भावार्थ। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों से लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही हो आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। इसके भावार्थ के रूप में माखन लाल जी ने कहा कि कोयल की जो असमय अर्धरात्रि के समय में असमय चीख को सुनकर के कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो हथकड़ियां हैं उसको देख करके तुम्हारे मुंह से अचानक चीख निकल गई है। यह हथकड़ियां नहीं हैं, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया हमारे लिए गहना है। हमारे काम करते हुए जो आवाज तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का मधुर संगीत है। यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं, उनको गिट्टियां बोलते हैं।
यहाँ हम गिट्टियां तोड़ते हैं और हमें पेट पर जुआ बांध करके मोट से पानी खींचना पड़ता है। ये सारे के सारे है ना, पेट पर जुआ बांध करके पानी खींचना मतलब पशु के समान हमारे से काम करवाया जाता है। इतना अत्याचार होता है। इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। फिर भी हमने अपना स्वाभिमान और हमने देश के प्रति आत्मसम्मान को बनाए रखा है, इतना कष्टदायी जीवन होते हुए भी। क्यों? क्योंकि हम जो ब्रिटिश अकड़ है, उन्होंने हमारे स्वाभिमान को चकनाचूर करने की जो कसम खाई है, उस कसम को हम नेस्त नाबूद कर रहे हैं। हम अपना काम स्वाभिमान से युक्त कर रहे हैं। अंग्रेज सरकार दिन में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया नहीं करती। इसलिए तुम रात में अपना मधुर स्वर सुनाकर रात के इस सन्नाटे में तुम अंधकार को चीरती हुई आवाज क्यों दे रही हो? हे कोयल, बता दो, इस तरह अपनी मधुर आवाज देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो? मतलब दिन रात हमारे पर अत्याचार किया जाता है, दिन रात हम अमानवीय यातनाएं सहन करते हैं। इस चीज को तुम भी जानती हो। तुम अपनी आंखों से दिन में हमें काम करते हुए देख नहीं सकती, इसलिए रात में सन्नाटे को चीरते हुए अपनी चीख से, अपनी आवाज से हमारे लिए कुछ संदेशा निश्चित रूप से लाई हो। कोयल, बताओ वो संदेशा क्या है? मैं आपको इस बात का पुनः स्मरण करा दूं। भावार्थ आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। आप इसको पोज करके शुद्धता पूर्वक भी लिख सकते हैं। अब चौथे जो उसका काव्यांश है उसकी बात की जाएगी। कैदी और कोकिला का भावार्थ नंबर 4। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी आवाज को मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला भी काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। भावार्थ इसका है कि कवि कोयल से कहता है कि कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी कालिमा पूर्ण है। अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं हैं, वो भी काली करतूतों के समान ही हैं। देश में अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठी है वह भी काली है। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसको रखा गया है वह कोठरी भी काली है। उसकी टोपी और कंबल भी जो कैदियों को दिया जाता है वह उनका भी रंग काला ही है। उसकी जो लोह श्रृंखला मतलब जो बेड़ियां पहनाई गई है वह भी काली है। पहरेदारों की जो ऊंची ऊंची आवाजें हैं वो सांपिन के समान काली है। मतलब एक रोंगटे खड़े करने वाली उनकी आवाजें होती है, वो भी सर्पनी के समान काली है। इतने अन्यायपूर्ण वातावरण के बाद भी वो कैदियों को गाली ही देते हैं। जो पहरेदार हैं वो कोई सभ्य तरीके से उनको आवाजें नहीं लगाते हैं, वो गाली देके ही उनको बुलाते हैं। हे कोयल, देश में ऐसे संकट रूपी सागर में तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो? जो जेल का वातावरण है उसमें जीने का कोई साधन नहीं है, मरने के 1000 तरीके हैं। ऐसे विषम और संकट रूपी सागर में तुम मरने की ठान करके क्यों आई हो? माखनलाल जी कोयल को संबोधित करते हुए यह बात बड़े मर्म स्पर्शी बात कहते हैं। तुम आजादी की भावना जगाने वाले इस चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, बताओ। तुम जो आजादी की भावना, देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत जो गीत है, इस विषम परिस्थितियों में भी दृढ़ता पूर्वक गा लेती हो। हे कोयल, बताओ तुम ऐसा कैसे कर लेती हो?
इस प्रकार का निवेदन माखनलाल जी ने कोयल से किया है। इसका अंतिम भावार्थ अब प्रस्तुत किया जाए। आपके समक्ष अंतिम भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं कैदी और कोकिला का। यहां पर माखनलाल जी कोयल और अपनी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि हे कोयल, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार और मेरा 10 फुट का संसार। जो काली कोठरी है वो 10 फीट की है। तेरे गीत कहावे वाह और रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी और मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हूं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोयल बोलो तो कोकिल बोलो तो। अब दोनों की आपस में विषमताओं की चर्चा करते हुए कवि कह रहे हैं, कवि अपनी और कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी हरी डालियां मिली है और मेरी किस्मत में जेल की काल कोठरी ही है। तू खुले आसमान में उड़ और फिर सकती है, जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की काल कोठरी में सिमट करके ही रह जाती है। तुम्हारे गीतों पर लोग वाह वाह करते हैं और बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं और मेरा रोना भी एक अपराध माना जाता है। हे कोयल, तू मेरे लिए और अपने बीच के इस अंतर को देख, दोनों के अंदर जो असमानता है उसको तू देख। इसके बाद भी तुम रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही हो, प्रेरित कर रही हो। कोयल, तेरी इस हुंकार से मैं ओजस्वी रचनाएं कर सकता हूं। माखनलाल जी ने कहा कि मैं कैदी के रूप में हूं, मैं विवश हूं, तो तुम्हारी इस हुंकृति पर, इस रणभेरी पर मैं ओजस्वी रचनाएं, क्रांतिकारियों को देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करने वाली रचनाएं मैं लिख सकता हूं। इसके अलावा तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूं, बताओ कोयल। मोहनदास करमचंद गांधी के जो देश को आजाद कराने का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किसमें भर दूं, हे कोयल कुछ तो बताओ। इस प्रकार की देखो आप ये क्रांतिकारी रचना है, माखनलाल जी ने कैदी और कोकिला के रूप में कक्षा 9वीं के अंदर पाठ्यक्रम में शामिल है। आप इसका भावार्थ साथ में स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसको लिखने के लिए आप पॉज करके शुद्धता पूर्वक भी लिख सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमारा साथ नए वर्ष में भी बनाए रखिए। आओ पढ़ें चैनल के माध्यम से आपको जैसे जैसे परीक्षा हर कक्षा स्तर, चाहे वो कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं किसी भी विषय से संबंधित है, नई जानकारी से युक्त और परीक्षा के अंदर जो मुख्य मूल्यांकन है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपके सामने कंटेंट प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहें और अपना सहयोग बनाए रखें।